नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए एपिसोड पर, जहां हम आपको दुनिया के सुंदर स्थलों का सफर कराते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ सफर करें और इस खोज के रंगों से अपने जीवन को और भी रंगीन बनाएं। मध्यकालीन व्यंजन। स्वीट्स लॉज़ेनाज एक बादाम आधारित मिष्ठान्न था जो अंडालूसी प्रभाव, लौटने वाले क्रूसेडर्स और रेसिपी मैनुअल के लैटिन अनुवाद के कारण 13वीं शताब्दी तक मध्यकालीन यूरोपीय व्यंजनों में प्रवेश कर चुका था। इसे राजाओं का भोजन और सभी मिठाइयों का सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में वर्णित किया गया था। मध्यकालीन स्रोतों से हमें इस व्यंजन के दो रूपों के बारे में पता चलता है। यह मिठाई, जिसे लॉज़ेनाज मुगरक या भिगोया हुआ लॉज़ेनाज भी कहा जाता है, माना जाता है कि यह ओटोमन मिठाई बाकलावा की बड़ी चचेरी बहन है। इसे कुचले हुए बादाम और शायद अखरोट या पिस्ता जैसे अन्य मेवे, गुलाब जल और शायद मैस्टिक, एम्बरग्रीस या कस्तूरी जैसे लग्जरी स्वादों के मिश्रण के साथ पतली पेस्ट्री आटा भरकर तैयार किया गया था। लॉज़ेनाज याबीस में पिसे हुए बादामों को शहद या चीनी में तब तक उबाला जाता था जब तक कि वे टॉफी जैसी स्थिरता तक नहीं पहुंच जाते। मार्जिपन जैसी बनावट के लिए बादाम को चीनी के साथ मिलाकर और कपूर, कस्तूरी और गुलाब जल के साथ मिलाकर कच्चा रूप तैयार किया गया था। अंतिम मिठाई को चौकोर और त्रिकोण में काटा गया या किसी जानवर या अन्य आकार में ढाला गया। सब्जियों में वेजिटेबल एंडिव, लीक, मेलिलोट, मेथी, प्याज, पर्सलेन, ज्यूस मैलो और मूली शामिल है। फिर जैतून के तेल और मुर्गी के साथ उबले हुए शतावरी को परोसा जाता है। खाना पकाने के पानी को शहद के साथ मीठा किया जा सकता है और सिलेंट्रो, रुए, एनीस और काली मिर्च के साथ मिलाया जा सकता है। फिर इसे पेय के रूप में परोसा जा सकता है या शराब के साथ मिलाया जा सकता है। कुछ सब्जियों के व्यंजन समय से पहले तैयार किए जाते हैं और ठंडे परोसे जाते हैं। एक उदाहरण ताज़ी जड़ी बूटियों वाला बैंगन और जैतून का तेल है, जिसे किण्वित सॉस, सिरका और जीरा के साथ पकाया जाता है। विभिन्न ठंडे बैंगन व्यंजन समान हैं, जिनमें से कुछ में स्मोक्ड बैंगन, कुचले हुए अखरोट या बादाम जैसे मेवे और केसर, कैसिया और गैलंगल जैसे स्वाद शामिल है। भोजन की संरचना। अरब जगत में दो प्राथमिक भोजन संरचनाएं हैं, एक जो पूरे वर्ष चलती है और दूसरी जो रमजान के महीने के लिए विशिष्ट है, जब धर्मनिष्ठ मुसलमान पूरे दिन उपवास करते हैं। वर्ष के दौरान नाश्ता। कैफे में नाश्ते के लिए क्रोइसेंट अक्सर परोसे जाते हैं। नाश्ता अक्सर एक त्वरित भोजन होता है, जिसमें चाय और जैम के साथ साथ डेयरी आइटम और डेयरी ब्रेड शामिल होता है। लबनेह और क्रीम, गाय के दूध से तैयार किश्ता सबसे लोकप्रिय नाश्ता भोजन है। दिन का खाना। दोपहर का भोजन दिन का सर्वोच्च भोजन है और इसे आम तौर पर दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच खाया जाता है। हालांकि यह रात्रि भोज है जो पूरे परिवार को एक साथ लाता है। मेज और सलाद को अलग अलग कोर्स के बजाय मुख्य कोर्स के साइड डिश के रूप में परोसा जाता है। मेज और सलाद के साथ ताज़ी सब्जियों के अलावा थाली में आम तौर पर मांस, चिकन या मछली, चावल, दाल, रोटी और पकी हुई सब्जियों का एक हिस्सा शामिल होता है। सब्जियों और मांस को अक्सर सॉस, आमतौर पर टमाटर, हालांकि अन्य स्वाद भी लोकप्रिय हैं, में एक साथ पकाया जाता है और मराका बनाने के लिए चावल के ऊपर खाया जाता है। रोटी आमतौर पर अधिकांश परिवारों में शामिल होती है। पेय अक्सर भोजन के साथ पेश नहीं किए जाते हैं, हालांकि कई विकल्प हैं, जिनमें शाइनीना या लाबान, कराकाडेन, नकी अल्जबीब, इरकसूस, ताम्र हिंदी और फलों का रस, साथ ही अन्य पारंपरिक अरबी पेय शामिल है। 20वीं सदी में कार्बोनेटेड सोडा और फल आधारित पेय पदार्थ तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। रात का खाना। रात का खाना आमतौर पर सबसे हल्का भोजन होता है, लेकिन कार्य दिवस की लंबाई के कारण हाल के वर्षों में आगंतुकों के मनोरंजन के मामले में रात का खाना तेजी से महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अब सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली यात्राओं से भी जुड़े रहें। धन्यवाद। हम जल्द ही फिर मिलेंगे अगली यात्रा में।